we have second numerical in which supports are at different levels. ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ये हमारे पास एक केबल दे रखी है और उस केबल का जो वेट है वो मैं दे रखा है कि वो 10 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है ना। पर मीटर पे 10 न्यूटन का आपका क्या उसका वेट है, और वो आपका पूरे स्पेन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। और जो हमारे पास उसके सपोर्ट्स हैं, एक सपोर्ट हमारे पे ये रहा, एक सपोर्ट ये पर रहा, तो इन दोनों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास कितने की 50 मीटर। ओके, और जो हमारे पास सपोर्ट जो लेफ्ट सपोर्ट है वो सपोर्ट बी से 8 मीटर नीचे है, ठीक है। सपोर्ट बी हमारे पास ये रहा, इससे 8 मीटर नीचे हमारे पास क्या है, सपोर्ट ए। देन देर का हमारे पास द केबल आल्सो सपोर्ट्स ए पॉइंट लोड ऑफ 1200 न्यूटन एट ए पॉइंट 15 मीटर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो एक पॉइंट लोड हमें दे रखा है ये वाला 1200 न्यूटन का, जो कि लेफ्ट सपोर्ट से 15 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। और जो लेफ्ट सपोर्ट से है उससे कितने नीचे चाहिए, 3 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये लेफ्ट सपोर्ट है यहाँ पे, तो लेफ्ट सपोर्ट से 3 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो जितनी डिस्टेंस हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है, उतनी क्या होगी, यहाँ पे होगी, ठीक। और साथ में और क्या गिवन है हमारे पास कि हमारे पास जो इसका पूरा वेट है, ये पूरी केबल का जो हमारा पूरा टोटल वेट है ये क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रहा है इसकी हॉरिजॉन्टल स्पैन पे। और वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम टेंशन, इसमें जो मैक्सिमम टेंशन आ रही है हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो जो इससे पहले हमने केस किया था उसमें हमारे पास क्या था, जो दोनों सपोर्ट्स थे वो क्या थे, सेम लेवल पे थे। तो दोनों सपोर्ट पे क्या है, मैक्सिमम जो टेंशन है सपोर्ट्स पे आएगा, ठीक है ना। दोनों जो हमारे पास सपोर्ट्स थे वहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम टेंशन आएगा, क्योंकि हमारे पास वो इक्वल लेवल पे थे। बट यहाँ पे क्या हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो सपोर्ट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट लेवल पे हैं, एक हमारे पास यहाँ पे एक यहाँ पे है। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हमारा मैक्सिमम टेंशन इस केस में कहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग समझ सकते हो कि जो सपोर्ट हमारे पास लेवल से थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ होगा वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम टेंशन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा सपोर्ट ज़्यादा उठा हुआ है लेवल से, तो हमारे पास जो बी सपोर्ट है वो ए के रिस्पेक्ट में ज़्यादा उठा हुआ है, कितना 8 मीटर ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे आएगी, बी पे आएगी, ठीक है ना। मान लो अगर हमारे पास ए ऊपर उठा हुआ होता एज कम्पेयर टू बी, तो हमारे पास ए पे मैक्सिमम टेंशन आती, ठीक। अगर इसमें पूछता है कि हमें मैक्सिमम टेंशन के साथ साथ आपको मिनिमम टेंशन में निकालना है, तो आपको पता है कि मिनिमम टेंशन हमेशा हमारे कहाँ पर होती है, जो केबल का हमारे पास लोएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे आती है, ठीक। मान लो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट का कौन सा है, यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसका मिनिमम टेंशन कहाँ पर आ जाएगा, उस पॉइंट पर आएगा जहाँ पे हमारे पास केबल का लोएस्ट पॉइंट होगा, ठीक। बस हमें पता है कि मैक्सिमम टेंशन निकालने के लिए हमारे पे क्या होता है, फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन प्लस स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो हमारा मैक्सिमम टेंशन आएगा वो कहाँ पे आएगा, बी पे आएगा। तो यानी हमारे पास टीम मैक्सिमम का फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, वी बी का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। यानी हमें कुल मिला के वी बी निकालना है और एच निकालना है, ठीक। यानी यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी बी निकालना पड़ेगा और एच निकालना पड़ेगा। तो वी बी निकालने के लिए और एच निकालने के लिए जो हमारे पास अप्रोच है वो सेम रहेगी। जैसे आपने जो हमारा केस फर्स्ट था जिसमें जो यूडियल उसमें जो केबल थी उसमें क्या लग रहा था, कंसनट्रेटेड लोड्स लग रहे थे, ठीक है ना। तो जैसे आपने उसमें अप्रोच ली, हमने क्या किया, जो हमारे पास पॉइंट जो केबल का सी पॉइंट है इसके बाद हमने क्या किया था, मोमेंट जीरो किया था, ठीक है ना, राइट पार्ट का और लेफ्ट पार्ट का। पहले हमने क्या किया था, राइट पार्ट का मोमेंट जीरो किया था या फिर लेफ्ट पार्ट का मोमेंट जीरो किया था, ठीक है ना।
देन हमें जैसे मान लो अगर मैं राइट वाला पार्ट का मोमेंट जीरो करता हूँ, जो हमारे पास राइट में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका मोमेंट अगर जीरो करता हूँ सी के अबाउट, ठीक है ना, तो मेरे पास वहाँ से रिएक्शन बनेगी वी बी के लिए, एक इक्वेशन बनेगी वी बी के लिए। देन वैसे मैं अगर सी के अबाउट निकालता हूँ जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाले लोड है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी वी ए के लिए। ठीक, नाउ साथ में पता है कि हमारे पास वी ए प्लस वी बी इक्वल टू क्या होगा, टोटल लोड होगा। वी ए प्लस वी बी इक्वल टू उसमें जो टोटल लोड होगा वो हमारे पास क्या होगा, वी ए प्लस वी बी इक्वल टू टोटल लोड। देन ये मैंने यहाँ पे पूरा दिखा रखा सॉल्यूशन। देखो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, जो यूडल है पूरी स्पेन पे लग रहा है 50 के, तो 10 × 50 प्लस हमारे पास एक पॉइंट लोड है तो मैंने वो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल लोड कितना आया, 1700 न्यूटन। देन मैंने क्या किया, वही जो लेफ्ट साइड वाले लोड थे उनका मोमेंट सी के अबाउट क्या किया, जीरो किया, ठीक है ना। सी पे मोमेंट सबका जीरो होगा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ आ गया, ठीक है ना। क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव ले रखा है, एंटी क्लॉक नेगेटिव ले रखा है, तो हमारे पास यहाँ से वी ए के लिए ये इक्वेशन बनी। ठीक, वैसे मैं क्या करूँगा, जो फोर्सेस मेरे पे सी के राइट साइड में है उनको क्या कर दूंगा, सी के अबाउट जीरो कर दूंगा। तो वही क्लॉकवाइज में ले लूँगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉक ले लूँगा नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास वी बी इतना बनेगा, ठीक है ना। तो यानी अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देता हूँ, तो मेरे को क्या बनेगा, वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 18/35H प्लस 250। नाउ हमें पता है कि वी ए प्लस वी बी इक्वल टू कितना है, 1700 है। तो मैंने क्या कर दिया, वी ए प्लस वी बी में रख दिया 1700, बाकी हमारे पास 18/35H प्लस 250 है, ठीक है ना। इस जो हमारे पास इक्वेशन बनी ये वाली, इसमें मैंने क्या कर दिया, वी ए प्लस वी बी की रख दी वैल्यू 1700 आया, तो यहाँ से हमने एच की वैल्यू निकाल दी, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे और एच की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ एच हमारे पाया 2819.4 किलो न्यूटन। और जब हमारे पास एच की वैल्यू निकल गई तो हम क्या कर देंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट में रख के वी ए की निकाल देंगे वैल्यू, एंड हमें पता है वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 1700 है, तो वी बी माइनस 700 माइनस वी एम आर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो हमें तो यहाँ पे वी ए की आवश्यकता है नहीं ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम टेंशन है वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, बी वाले पार्ट पर आ रहा है। तो मुझे क्या क्या चाहिए, केवल वी बी चाहिए वहाँ पे और केवल एच चाहिए, तो केवल आप वी बी निकाल सकते हो। आप जैसे आपने एच निकाल लिया, एच निकाल के सीधे इसकी डायरेक्ट वैल्यू किस में रख सकते हो, वी बी में, जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड बनी, ठीक है ना। तो हमारे पास थर्ड बनने की है, एच की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट वी बी में रख दो, ठीक है ना। आपकी वी बी वैल्यू निकल जाएगी, आपको फिर वी ए निकालने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ठीक, तो वी बी निकाल के आपको पता है कि मैक्सिमम टेंशन हमारे पास बी पाएगा, तो अंडर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर वैल्यू रख के आप टी मैक्सिमम निकाल दोगे, ठीक है ना। और अगर उसने पूछा होता टी मिनिमम, तो टी मिनिमम हमारे पास क्या आता है, जितने हमारे पास ये वैल्यू आ रही है एच की, ठीक है ना। बाकी आप लोग क्या करना, वी ए पे भी निकालना। आप एक काम करना, आप वी ए पे भी निकालना। वी ए पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर। आप देखोगे वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इस बी सपोर्ट से कम आएगी। जो बी सपोर्ट है इससे जो हमारे पास टी मैक्सिमम की वैल्यू आ रखी है इससे क्या आएगी, कम आएगी। और जो हमारे पास सी वाला पॉइंट है ये वाला, इससे क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। तो हमें पता लग गया जो हमारा मैक्सिमम टेंशन है हमारा यहाँ पे होगा, मिनिमम